हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? और उम्मीद करती हूँ कल आप लोगों की अक्षय तृतीया बहुत अच्छी बनी होगी। और उससे भी अच्छा आप लोगों ने जो दूसरे चैनल पर एलिमेंट्स ऑफ अर्थ का सदमेल भी किया होगा, एक सबसे बड़ा सोल पर्पस किया होगा। और जिन जिन्होंने किया हुआ है उनको मैं बधाई देती हूँ। और जिन जिन्होंने नहीं किया है, आप आज भी कर सकते हो। और आप जब आपको मदर अर्थ के लिए बहुत प्यार आए, आप तब कर सकते हो। चैनल पे बिल्कुल फ्री है, बट आपको पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों के लिए ये नया चैनल खोला गया है जहाँ पर मैं आपको ट्विन फ्लेम की डीप विजडम मेरी हमारे जो दूसरी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनकी दे सकूँ। तो परमात्मा ने एक दूसरा माध्यम हमको दिया है, तो वहाँ पर जाके हम अच्छी अच्छी प्रेयर्स, सबलिमिनल्स, डीप विजडम डालने वाले हैं। तो प्लीज़ जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिर से उस का लिंक डाल दूँगी। आप लोग जाइए, वो मेडिटेशन भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैंने कभी भी आप लोगों को नहीं कहा कि प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने इस चैनल को कभी नहीं कहा, क्योंकि मुझे पता है ये चैनल डिवाइनली गाइडेड है। यहाँ जो भी आएगा परमात्मा की इच्छा से आएगा और जाएगा भी उनकी इच्छा से, राइट। और यही होता है, जर्नी में धीरे धीरे लोग ड्रॉप होते जाते हैं, ठीक है। और फिर जो बच के जो निखर के निकलता है वो रॉ ट्विन फ्लेम, ऑर्गेनिक ट्विन फ्लेम निकलता है। सो खैर, ये तो एक दूसरी बात है। दोस्तों, आज की चैनलिंग को बताने से पहले, या कह लो कि छोटा सा मैसेज मुझे आप लोगों के लिए रिसीव हो रहा है, उसके पहले मैं आपको टिप देना चाहूँगी। मतलब मेरा एक्सपीरियंस इस जर्नी को लेके जो भी है, एक सच्चाई इस जर्नी की, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बताना चाहती हूँ। और उसके बाद मैं आपके डीएम की चैनलिंग या मैसेज, जो भी डिवाइन मैसेज है, वो यहाँ पर डिलीवर करूँगी। देखिए दोस्तों, इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे, क्योंकि हमारे ट्विन फ्लेम और हमको मिलके अभी सेक्रेड इंटीमेसी से मदर अर्थ को सर्व करना है, ठीक है। हम दिस जर्नी या दिस कनेक्शन लुक्स लाइक सोलमेट कनेक्शन, कि मतलब एक रोमांटिक कनेक्शन होता है जिसमें प्यार होता है और हम शादी की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, या फिर अपने पर्सन से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जज भी करते हैं, क्योंकि हम उनको अपनी, ये हमारी प्रोग्रामिंग होती है कि हमको चाहिए कि बॉलीवुड की तरह हमारा टीम हमारे लिए ये करे वो करे, सुपर हीरो की तरह। और हम फिर एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं, फिर शादी करने का मन और इंटीमेसी का मन है, सब कुछ होता है। हम लोग सीधे लास्ट स्टेप में पहुंच जाते हैं। लास्ट स्टेप, क्योंकि इंटीमेसी लास्ट स्टेप होती है, सीक्रेट इंटीमेसी, क्योंकि तब तक आप पवित्र हो जाते हो, आप सीक्रेट हो जाते हो, आपका डीएम भी सीक्रेट हो जाता है, राइट। तो तब जाके वो जो इंटीमेसी होती है, वो मदर अर्थ को का सबसे बड़ा सोल पर्पस है। ये तो आपने कल के शॉर्ट में भी जान लिया है। देखिए, एक और सच्चाई है जो मैं बताना चाहूँगी, कि हम जो ह्यूमन बॉडी होल्ड करते हैं, दिस बॉडी वांट्स टू एक्सपीरियंस, राइट। कि पहले एक डीएम आया जो सॉर्ट ऑफ बॉयफ्रेंड था, जब हमें नहीं पता था ये जर्नी है। वो डीएम आया, बहुत उससे अट्रैक्शन हुआ, इंटेंस पुल हुआ, मैग्नेटिक पुल हुआ, ऑफ कोर्स, क्योंकि वो आप ही की सोल है। फिर उसको पाना है पाना है पाना है। फिर उसने आपको एक मिनी यूनियन किया, बहुत एकदम से खुशी हो गई, मज़ा आ गया, ऐसे ज़िंदगी में फिर से बाहर आ गई। फिर उसने कुछ ट्रिगर्स दिए, एंड ऑन ऑफ करके हमने बहुत प्रयास किया, हाथ पैर मारे कि वो फिर से हमारी ज़िंदगी में परमानेंटली आ जाए। देन वी आर डिज़ायरिंग द परमानेंट हारमोनियस यूनियन इन दिस 3D प्लेन फॉर एवर, वट एवर आप लोग मैनिफेस्ट करते हो। चलो, वो भी हो गया। आखिरकार शेयर्ड फील्ड को फॉलो किया और डीएम फॉर श्योर आ गए। अब उसके बाद आ गए, तो अब अगला स्टेप जो आप लोगों का बिलीफ सिस्टम है कि अब भाई आ गए हैं, अब इंटीमेसी होनी चाहिए, मतलब मज़ा कैसे आएगा, है ना। इंटीमेसी भी हो गई, राइट। अब इस पर भी बहुत सारी चीज़ें, इंटीमेसी हुई तो पता चला अब आपकी अबेंडनेस चली गई, गिर गई। तो अब आप डर रहे हो, मैं इंटीमेसी करूँ नहीं करूँ, एवरीथिंग, सब चीज़ें हो रही है। फिर थोड़ा सा शेयर्ड फील्ड को फॉलो किया और थोड़ा सा उठे, राइट। तो अब समझ में आया कि भाई एनर्जी जहाँ हाई होगी वहाँ से फ्लो होगी, तो जो जहाँ से फ्लो होगी उसकी अबेंडेंस कम होगी। तब अब आपने अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख लिया।
सब चीज़ें आती हैं शेयर फील्ड से। जितनी आसानी से मैं बोल रही हूँ यहाँ पर उतनी आसानी से नहीं आएगी फॉर श्योर। यस, आप कितने चैनल्स देख लो, आप कितनी मालाएं पढ़ लो, मेडिटेशन कर लो 5-5 घंटे, मैं गारंटी देती हूँ कि वो बैलेंसिंग बिना शेयर फील्ड की नहीं आएगी। जिन्होंने लिया है वह सारी वीडियो जो डीप विजडम बन रही है बेसिकली शेयर फील्ड पे ही बन रही है। सब लोग सोल की बात कर रहे हैं, सब लोग सोल की एनर्जी एंड एवरीथिंग वही सब बात कर रहे हैं, राइट। अब ठीक है, हम बैलेंस हो गए, इंटीमेसी भी हो गई, तब भी कुछ बाकी रह जाता है। और ये है मेरी टिप, ये है मेरा एक्सपीरियंस कि उसके बाद भी एक कमी रह जाती है, एक खालीपन रह जाता है। अपने शिव के साथ यूनियन होने के बाद भी, इंटीमेसी होने के बाद भी कुछ खाली रह जाता है। और वो क्या है? अपनी जो शिव है ना, आपकी शिव, आपकी सोल, वो जो शिव ऊपर बैठा है ना, उसको पाना है। अब एक्चुअल शिव को पाना है, एक्चुअल शिव को के चरणों में खुद को सरेंडर करना है। सारी माया देख ली, सब कुछ कर लिया, इंटीमेसी भी हो गई, फिर भी परम सुख उस चरम सीमा पे आके नहीं मिलता है माय डियर। वो जो चरम सीमा आप समझ रहे हैं ना, वो नहीं, वहाँ वो सुख नहीं है। परम सुख उस शिव रूपी परमात्मा के चरणों पे, उनको पाने के बाद मिलता है। ये मैं आप लोगों को एक टिप भी दे रही हूँ, एक हिंट भी दे रही हूँ, एक एडवाइस भी दे रही हूँ, आपको आगे ये काम आएगी, इसको अंडरलाइन कर लेना। अच्छा, आज मैंने पहले टिप क्यों दी है, चैनलिंग बाद में क्यों? क्योंकि जो अभी सिचुएशन चल रही है, वॉर सिचुएशन, कलेक्टिव में इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन, मैनिपुलेशन, लोअर डेंस एनर्जी है। बहुत लोगों ने कल मैनिपुलेशन नेकलेस और पेंडेंट लिए अक्षय तृतीया के दिन, मैं आप लोगों को बधाई देती हूँ। बहुत से लोगों ने रियूनियन नेकलेस भी लिए, मैं आपको बधाई देती हूँ। ये टाइम पे आपके डीएम, क्योंकि वो एक लॉजिकल ट्विन है, वो माइंड से ऑपरेट करते हैं। जिन्होंने अब तक ये सोचा था और सोचा है कि उनको आप ही चाहिए, अभी भी निर्णय बदला नहीं है, अभी भी आपके डीएम को आप ही चाहिए, क्योंकि डेस्टिनी आप ही हो। वो परमात्मा जो है उनको आप दोनों को मिलाना है, आप दोनों ज़रूरत हो। तो कहीं डीएफ भी अब मैनिपुलेट हो रही है और उसका असर आपके डीएम पे आ रहा है। इस बात पे अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि कलेक्टिव की एनर्जी में इतना इनर वर्क करने के बाद अगर आप बैलेंस नहीं रह रहे हो, या आपको मैं फैसिलिटी दे रही हूँ, आप मैनिपुलेशन पे अपना काम करिए, या अपने लॉजिकल ब्रेन पे काम कीजिए, या व्हाटएवर, आप नीचे आ रहे हो तो आपके डीएम भी नीचे आ रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए कि मान लीजिए कि उन्होंने आपको चूज़ कर लिया कि ठीक है भाई, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम चाहिए, हर कंडीशन में चाहिए, लेकिन क्या वो अपनी, मान लो एग्जाम्पल के लिए, क्या वो अपनी स्पाउस को छोड़ने के लिए तैयार हैं? मतलब कुछ तो है जो अभी भी उनको रोक रहा है। आपको आगे मैम प्रारब्ध, बिल्कुल प्रारब्ध तो है, ठीक है, बट कुछ और भी है। क्या कभी आपने नोट किया है कि आपको प्रायोरिटी मतलब किसको मिलती है? थर्ड पार्टी को, या आपको? वो थर्ड पार्टी से आप डरते हैं, यस, वो प्रेम आपसे करते हैं, वो क्रेव आपके लिए करते हैं, वो पाना आपको चाहते हैं, आपको ही ड्रीम में देखते हैं, पर फिर भी एक डर थर्ड पार्टी का है। तो यही डर उनको थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज करता है। तो क्या आपको ये चलेगा कि आप जिस इंसान को, जिस डीएम को, मैं इंसान तो नहीं कहूँगी क्योंकि वेसल इज नॉट, बट हाँ, जिस वेसल को आप प्रायोरिटाइज करते हो, वो उसकी प्रायोरिटी अगर थर्ड पार्टी हो, तो क्या आपको चलेगा? क्या शक्ति अपने पूर्ण अस्तित्व में आई? क्या शक्ति संपूर्ण हुई? शक्ति खुद ही संपूर्ण नहीं हुई है तो फिर आपका शिव ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी को प्रायोरिटाइज करेगा। भले ही वो आपको चूज कर रहा है, पर वो थर्ड पार्टी को से डर रहा है, वो उसको छोड़ने से डर रहा है कि ठीक है भाई, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, बट मैं समाज में अपनी फैमिली को कैसे छोड़ सकता हूँ, समाज में कैसे ये पॉसिबल है? तो अभी भी वो इस जगह पर अटका है कि अगर
मुझे फैमिली को छोड़ना पड़ा तो ये मैं अभी स्टैंड नहीं ले सकता। मैं सब कुछ जान चुका हूँ कि ये कुछ ऐसा ही, कुछ अलग ही कनेक्शन है, कुछ बहुत ही बियॉन्ड द एक्सपीरियंस कनेक्शन है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बहुत ही, या वो आपके बगैर रह नहीं सकते, या ही इज क्रेविंग फॉर यू एवरीथिंग। मतलब उन्होंने हर प्रकार से खुद को रोका, खूब रोका, लेकिन वो अब आपके बगैर रह नहीं पा रहा है। बट फिर भी वो डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे कि उनको अपनी वाइफ को और आपके बीच में आपको चूज़ करके वो छोड़ना है। तो जब वो इस चीज़ को सोचते हैं कि मुझे छोड़ना पड़ेगा, वो फिर से फियर में आ जाते हैं, फिर से मैनिपुलेशन में आ जाते हैं। या फिर एक जनरल, जब आपने एक्सपीरियंस किया होगा, आप मिल रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं उनको उनका डर रहता है, या उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, और जो डीएफ को कभी कभी ट्रिगर करती होगी। हालांकि इसका सोल्यूशन शेरफील्ड ने बताया हुआ है आपको, बट फिर भी तो ये कलेक्टिव की एनर्जी है कि कलेक्टिव के जो डीएम हैं अभी भी पूरी तरीके से 100% डीएफ एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? 90% कर चुके हैं। वाई 10% इज देयर? क्योंकि आप संपूर्ण नहीं हुए, क्योंकि आप मैनिपुलेशन में आ रहे हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं, या तो आपने पूरी तरीके से अपने आप को चूज नहीं किया है, या कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आपने खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया है। माय डियर डीएफ्स, अगर आप सच में चाहते हो कि आपके डीएम आपको चूज करें, आपको प्रायोरिटाइज करें, तो आपको पहले खुद को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, आपको खुद को प्रायोरिटी देना पड़ेगा, आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा। इस ओके डीएम आए ना आए, मैं अपने शिव को, परमात्मा को, उस कैलाशवासी को चूज करती हूँ, एंड दैट्स इट। क्योंकि परम सुख, चरम सुख से ज़्यादा परम सुख ज़्यादा बहुत ही खूबसूरत है, और मुझे वो चाहिए, मुझे परम सुख चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्लेम कीजिए कि किस किस को परम सुख चाहिए। देखना आपका डीएम थर्ड पार्टी को छोड़ के, स्टैंड लेके, अपने फियर को रिलीज करके, अपनी प्रायोरिटी को चेंज करके आपके पास आएगा। बट क्या आपने परम सुख को चूज किया है? क्या आपने परमात्मा को चूज किया है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अपना ध्यान रखिए।